खरगोन में एक तरफ प्रशासन स्थिति को सामान्य करने में जुटा हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ कई इलाकों में अफवाहों का बाजार भी गर्म हो रहा है। गुरुवार रात को खबर सामने आई कि शहर के आनंद नगर इलाके में फिर से पत्थरबाजी हुई है, लेकिन पुलिस ने इसे अफवाह बताया। तो वहीं हिंसा में घायल हुए शिवम की हालत में सुधार हो रहा है। दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर सियासत भी खूब हो रही है। देखिए रिपोर्ट। खरगोन हिंसा के करीब 5 दिन हो गए हैं, लेकिन हालात अभी भी पूरी तरह से सामान्य नहीं हो पाए हैं। गुरुवार की रात खरगोन के आनंद नगर इलाके में एक बार फिर हिंसा की खबर सामने आई, जिसके बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। हालांकि प्रशासन ने इसे अफवाह बताया है। अभी एक सूचना हमारे पास आई थी कि आनंद नगर में कुछ लोगों के द्वारा पथराव किया जा रहा है, जिस पर तुरंत हम लोगों के द्वारा मौके पर पहुँचा गया पूरे बल के साथ। बट ऐसी कोई स्थिति वहाँ नहीं पाई गई और जैसा पथराव की स्थिति बता रहे थे वैसा भी नहीं पाया गया। मौके पे पूरा तरीके से देखा गया है और वहाँ रूट मार्च भी लेके हम लोग आए हुए ताकि स्थिति सामान्य बन जाए। गुरुवार को प्रशासन ने कर्फ्यू में थोड़ी राहत दी, जिससे लोगों को जरूरी के सामान लेने में काफी मदद मिली। शुक्रवार को भी कर्फ्यू में राहत दी गई। खास बात यह है कि शुक्रवार को राहत में महिला पुरुष दोनों को बाहर निकलने की छूट दी गई, लेकिन सिर्फ 10 बजे से 12 बजे तक। तो हमारा यही उद्देश्य है कि इस 2 घंटे के भीतर लोग अपना आवश्यक सामान खरीद लें ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। और सभी से मैं यही अपील करूंगा कि सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखें और जो भी प्रशासन की तरफ से जो भी गाइडलाइन आ रही है उनका पालन करें। इस विकट परिस्थिति में सहयोग करें। खरगोन हिंसा ने कई परिवारों की जिंदगी बदल दी है, जिसमें खरगोन के शिवम का परिवार भी शामिल है। रामनवमी के दिन शिवम मंदिर दर्शन करने गया था, लेकिन दर्शन के दौरान ही हर तरह के हथियारों से लैस भीड़ ने हमला कर दिया। तभी शिवम के साथ दर्शन करने गए उसके दोस्त ने एक तेज सी आवाज सुनी और शिवम जख्मी जमीन पर पड़ा हुआ था। फिलहाल शिवम का इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक शिवम की हालत में सुधार हो रहा है। थे तो पहले तलवारें लेके दौड़े, हम फिर मंदिर में आ गए। फिर हम देखने आए कि भग गए करके, तो बड़ी स्नाइपर लेके आए थे सर, बड़ी स्नाइपर शूटिंग करी थी और वो वहीं पे बेहोश हो गया था। फिर उसको हम गाड़ी पे ले जाए गए थे। एक तरफ शासन प्रशासन हिंसा के बाद बिगड़े हालात को सामान्य करने में जुटी हुई है, तो वहीं इस पूरे मामले पर सियासत भी जमकर हो रही है। ये एजेंडा है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। ये कोई संकोच नहीं है कि इनका सहयोगी दल असदुद्दीन ओवैसी, आईआईएम पार्टी कौन सी भगवान जाने उसकी, ये उसकी सहयोगी भूमिका निभा रहे हैं। कहीं ना कहीं इस तरह के कांड में उनके चक्षुओं की भी भूमिका होती है। ये जानबूझ करके इस तरह का वातावरण तनावपूर्ण हिंदुस्तान भर में फैलाना चाहते हैं। आज़ादी के 75 साल हो गए, तब भी भारतीय जनता पार्टी हम हिंदुस्तानियों को, भारतीयों को हिंदू मुसलमान खिला रही है। बहरहाल प्रशासन की सक्रियता की वजह से शहर में हालात सामान्य हो रही हैं। शुक्रवार को भी कर्फ्यू में राहत दी गई और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में स्थिति और सामान्य होगी। खरगोन में लोग पहले की तरह ही अपनी सामान्य जिंदगी जी सकेंगे। टीम न्यूज़ स्टे।